यहाँ सिर्फ भाजपा का दबदबा है और भाजपा ही कायम है और भाजपा ही हमेशा रहेगी। जय मोदी, जय भाजपा, जय हिंदुत्व, जय बीजेपी। ऐसे क्या आस्था है जो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे? सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सबकी मनोकामना हाँ? 2027 में इस बार आप किसको चुनिएगा? हम तो भाजपा को चुनेंगे। हम योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे। क्यों? योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा काम करते हैं। ये उन्हीं के एक ही समाज के लिए करें, वो सबके समाज के लिए ही काम अच्छा कर रहे हैं। हम तो हर एक जानवर के रूप में, किसी भी वृक्ष के रूप में प्रभु को दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। फिलहाल हम उस जगह पे मौजूद है जहां से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। एक जो कुत्ता है वो लगातार परिक्रमा करता है, लगातार 7 दिन तक परिक्रमा करता है, ऐसा सुनने में मिला। मगर लोगों का आस्था है कि वो भैरव बाबा के अवतार हैं और उसी के पड़ताल में हम पहुंचे बिजनौर के नगीनापुर और वहां से नंदपुर गांव हम पहुंचे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि ये सत्य है। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश की और जाने कि क्या सच्चाई है। लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने ऐसा कभी चमत्कार नहीं देखा था और क्या ये लोगों का ये आस्था है या चमत्कार है, सब जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारे साथ सहयोगी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजय प्रजापति है। मैं भाजपा से जिले का सह संयोजक हूँ, युवा मोर्चा से। अच्छा, आप एक युवा मोर्चा के साथ सहयोगी हैं और यहाँ पे जो आस्था है, लोगों का मानना है कि भैरव बाबा के अवतार है। जी। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं इस नज़र से देखता हूँ जैसे कि इस मंदिर में चमत्कार हो रहा है और हम लोग भी सब मान रहे हैं कि भैरव बाबा का अवतार है ये। और 7 दिन से लगातार मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। और विशेष रूप से यह है कि पहले हनुमान जी की 2 दिन तक इन्होंने परिक्रमा की और अब लगातार शेरों वाली माता की। और अब जैसे कि फॉरेंसिक जांच के बाद भी डॉक्टरों ने सब कुछ देखने के बाद, जांच करने के बाद भी ये पता लगाया कि विशेष रूप से मानसिक रूप से भी कोई कुत्ते में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यही मानते हैं कि हाँ, माता का चमत्कार है और प्रभु का आशीर्वाद है इस कुत्ते के ऊपर, जो ये अपनी आस्था को लेकर हम सब में एक खुशी की उमंग दौड़ा रहा है। नहीं, जहाँ तक लोगों का मानना है कि ये भैरव बाबा का अवतार है, ये एक बहकावा भी हो सकता है, एक बोली सोची समझी किसी की वो भी हो सकती है कि नहीं, इसको अब इसी नाम से फेमस कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अगर सोची समझी ये लोगों की है, ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय में हम धर्म से सनातनी लोग हैं और हमारा मानना यह है कि सनातन धर्म में कुछ भी हो सकता। हम तो हर एक जानवर के रूप में, किसी भी वृक्ष के रूप में प्रभु को दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये चमत्कार है और ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विजय का रूप है। मैं इसे अपने धर्म से जोड़ के ही मानूंगा और मैं आस्था रखता हूँ बहुत प्रभु के ऊपर। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो मंदिर है, लोगों का कहना है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की अस्तित्व क्या है, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। काफी प्राचीन मंदिर है और काफी सालों से, काफी वर्षों से हम भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज भी हम लोग आए हैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है चमत्कार देखकर। और वाकई ऐसा लगता है कि आस्था में अभी भी लोग इतनी आगे जा चुके हैं विज्ञान के स्तर पर, लेकिन अभी भी भगवान को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और भगवान को मानना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे नगीना के क्षेत्र के जितने लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, क्या अभी तक यहाँ के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, कोई अभी तक आया? देखिए, विधायक नगीना के या यहाँ के सांसद, उनकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपनी पार्टी के स्तर से कहना चाहूँगा कि हाँ, हमारे यहाँ क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि जी भी आए थे और काफ़ी हमारे भाजपा के नेता आए हुए हैं और माननीय विधायक सुशांत जी की भी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है और कार्य करा रही है। हमारे भाजपा के पार्टी के स्तर से यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब सुचारू रूप से और पूरा निरीक्षण मंदिर का चारों तरफ से हो रहा है, जिसमें माननीय विधायक सुशांत जी का भी समर्थन है और हम लोगों का भी, सारी पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन, पूरे दिल से हम जुड़े हुए हैं यहाँ। अच्छा, वैसे कहा जाए तो अखिलेश यादव हमेशा दावा करते हैं कि हम काम करेंगे, गरीबों के लिए काम कराएंगे, और जब गरीबों के लिए काम करने की बारी आती है तो वहाँ पे जीरो दिखने को मिलता है। अखिलेश यादव का काम जमीनी स्तर पर जीरो है
और अखिलेश सिर्फ फेंकू आदमी है और कुछ नहीं। चोरी के अलावा और कुछ काम नहीं है अखिलेश यादव का। यहाँ सिर्फ भाजपा का दबदबा है और भाजपा ही कायम है और भाजपा ही हमेशा रहेगी। जय मोदी, जय भाजपा, जय हिंदुत्व, जय बीजेपी। अच्छा, यहाँ के सांसद जो हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो कुछ दिन पहले मेरठ एक हत्याकांड था, दलित परिवार का हत्याकांड था, उसमें वो गए अपने फॉलोअर के लिए व्यूज बटोरने के लिए, पर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी उनको अंदर जाने नहीं दी। वो बहुत तमाम कोशिश की है, वो बाइक से भी गए, अपने कार को छोड़ के भी गए, फिर भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो लोग। धर्म में बांटते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम में आपस में भाईचारा कायम नहीं होने देते और आपस में एक दूसरे को लड़ाना, विरोध करना। काम सरकार जिस स्तर से सरकार काम कर रही है, हमारी भाजपा की जमीन से जुड़ा हुआ काम कर रही है, ये लोग सिर्फ सरकार की खैंचातानी काम ही नहीं करने देते सरकार को। और दूसरा, धर्म को लड़ाना, हिंदू को हिंदू से लड़ाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, ये इनका काम है। अच्छा, ये कहा जाए तो बस ये लोग जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ये सही बात है। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है और मैं मानता हूँ हमेशा भाजपा की ही जीत होगी। भाजपा ही यहाँ से अगले 50 साल तक लगातार रहेगी। तो इस बार सांसद चंद्रशेखर आजाद जी रहे हैं और अभी तक इस मंदिर के 7 दिन से ऐसे लोग का जमावड़ा लग रहा है। जो आप हमारे पीछे जो ये मेला टाइप में देख रहे हैं, ये पिछले 7 दिन से है और अभी तक चंद्रशेखर आजाद जी जो यहीं के रहने वाले, नगीना के रहने वाले हैं, अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ। और मेरी जानकारी के हिसाब से तो चंद्रशेखर रावण जी नहीं आए, और अगर आए होंगे तो वही यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ज्यादा इस बात की नॉलेज होगी। नहीं, स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि वो नहीं आए। हाँ, तो नहीं आए तो ये बात सच है कि वो नहीं आए होंगे, मेरी जानकारी के हिसाब से भी नहीं आए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2027 के वोट में क्या हालत देखने को मिल सकता है इस बार? 2027 में सबको पता है पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं और हम जैसे कार्यकर्ता दिल जान तन मन धन से योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। अच्छा, इस बार भाजपा की रणनीति क्या होगी, क्या हो सकती है? भाजपा की रणनीति हमेशा से देश हित में रही है। देश की तरक्की, देश का विकास और सारी सुविधाएं देश को प्रदान कराना, गरीबी से ऊपर उठाने का कार्य हमारी भाजपा सरकार करती है। आइए कुछ और युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग का राय क्या है इस बार चुनाव में? आप लोग भाजपा को देखते हैं या अखिलेश यादव को देखते हैं? भाजपा को। अच्छा, ऐसा क्यों? योगी जी बहुत बढ़िया है हमारे लिए। अच्छा, आप गुटखा खाते हैं? नहीं। दिख रहा है स्वीट है। अच्छा, आइए दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं। दादाजी, आप हमें ये बताइए, आप बहुत उम्रदराज लग रहे हैं और आपने कई लोगों की राजनीति देखी है, तो इस बार 2027 में किसका बोलबाला होने वाला है? भाजपा का ही बोलबाला रहेगा, योगी जी महाराज का रहेगा और किसी का ना होने का। अखिलेश यादव का क्यों नहीं? अरे भाई, अखिलेश में देखो और योगी जी में बड़ा अंतर है। हाँ। अंतर यो है, देखो इसमें एक तो आदमी निर्विघ्न घूम रहा है, हाँ। किसी बात की कोई परेशानी नहीं। बहन बेटी चाहे जा रात में घूम जा, दिन में घूम जा, और उसमें चोरों का डर रहता है उसके शासन काल में। मैं आपको बता दूं कि अगर इस साल का आंकड़ा उठा के देखा जाए तो 800 से 900 रेप जो है वो नाबालिग का हुआ है इस साल। भाई नाबालिग को तो एक बार बताओ, नाबालिग को रोक तो ही सके कोई? नहीं, नाबालिग को उसे तो ही रोक सकते हैं मतलब। नहीं, उसके भाई उसमें गार्जियंस की भी तो कमी है। साथ प्रशासन की कमी तो आई है या शासन की कमी तो आई है कोई? अच्छा, अब एक और बात, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन है वो सबसे सख्त है और सबसे मजबूत है, और जहाँ पे अगर आप पुलिस को आप फोन करते हैं और किसी घटना के बारे में आप बताते हैं तो पुलिस वहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे बाद पहुँचती है। नहीं, कौन कह रहा? तैयार खड़ी। अच्छा भाई यहाँ पर अभी बुलाओ, अभी आ जाएगी। ऐसा है? और क्या नहीं है? तो इस बार योगी आदित्यनाथ को ही वोट देना है? हम तो देते ही उसे देते चले आएंगे, चाहे हो ना हो। ये तो आगे की कहानी है, लेकिन ऐसा है जो हमारा जो दिए है वो उन्हीं को लाने का बस। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारा राय था जानने का कि क्या नगीना क्षेत्र में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं, लोगों से बात भी की है, जानने की कोशिश की है क्या था। देखो, एक तो मेन चीज ये है कि इसका रिजर्वेशन हटना चाहिए। अच्छा, रिजर्वेशन हटना चाहिए नगीना क्षेत्र का। भाई कभी सन 65-60 से यही चला रहा रिजर्वेशन। अच्छा, रिजर्व जहाँ जनरल सीट है वहाँ विकास अलग है।
अब यहाँ तो कोई ना कोई फूस का पुल आ जाओ, चाहे वो बाहर का, चाहे वो अपना विकास कर रहा, कोई क्षेत्र का विकास नहीं कर रहा। अच्छा, अपना विकास कर रहा है, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं होता। देखो हमारे यहाँ जो भी विकास किया वो बीजेपी से लवकुश ने 2.5 साल में जो विकास किया वो उसी ने किया और किसी ने कुछ नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र कहाँ से आए हैं? हिरावली। हिरावल। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये घटना देखने को मिला है, ऐसा कभी दूसरी बार भी या कभी ऐसा देखने को तो कहीं और मिला था? नहीं मिला, ये पहली बार चमत्कार है। अच्छा, आप भी इसे चमत्कार मानते हैं? जी। अच्छा, ऐसा क्यों? आज तक हुआ नहीं, ये बताइए। चलो भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं और ज्यादातर युवा कहता है कि हम साइंटिफिकली चीजों को मानते हैं, तो आपका क्या मानना है? क्या आप आस्था के तरफ आपका वोट जाएगा या साइंटिफिकली तरफ जाएगा? क्या आप साइंटिस्ट को मानते हैं या आस्था को मानते हैं? आज तक आस्था को। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, ये ऐसा चमत्कार आपने कभी और देखा था या कहीं और सुना था? नहीं, आज ननपुर में देख रहे हैं। नानपुर में देखा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहीं के रहने वाले? ग्राम रोशनपुर चिरौली। अच्छा, तब एक बात बताइए कि आप आए तो दर्शन किए, जब आप आए तो उस कुत्ते को चलते हुए देखे थे आपने? हाँ, 5 दिन से चलते हुए देख रहे हैं। अच्छा, 5 दिन से। हाँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो जब वायरल होना शुरू हुआ, ये 2-3 दिन पहले वायरल होना शुरू हुआ। आइए, हमें यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि ये जो मामला है 5-6 दिन पहले से चल रहा है। तो ये 5-6 दिन पहले से परिक्रमा करना स्टार्ट किया? हाँ, आज और कल नहीं करा बस। आज या कल नहीं करा? ऐसा क्यों? अब क्या वो थक गया है? ताकि नहीं, ये अब पूजा चालू हो गई है ना, अब इस बार नहीं किया है। अच्छा, आइए और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जो यहाँ पे चमत्कार हुआ है, उस ऐसा चमत्कार आपने कभी और पहले देखा था? नहीं, पहले नहीं देखा, पहली बार है ये। अच्छा, कभी सुना भी था ना। अच्छा, पहली बार हुआ है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है ये कोई भगवान की करिश्मा है। भगवान की करिश्मा है या वो भगवान के अवतार है? हाँ, हो सकते हैं भगवान के अवतार भी। हो सकते हैं। हाँ। या ऐसा भी हो सकता है कि बस उनका जैसे किसी का मन करता है वो करते रहता है, कुछ भी करने लगता है। नहीं। ऐसा अरे कुछ भाई, नहीं। हम अपने मन से भगवान थोड़ा ही बन जाएंगे, ये तो उसी का ही चमत्कार है। अच्छा, अब क्या लगता है कि इस मंदिर का अब उद्धार हो सकता है? हाँ, उद्धार जरूर होगा। उद्धार होगा ये क्या तो इस भैरव मंदिर? बाबा ने उद्धार किया है इसका मंदिर का। अच्छा, पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर अच्छा, है। ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन मंदिर है। अच्छा, इस मंदिर का क्या खासियत है? इस मंदिर से कोई ना कोई आस्था जुड़ा होता है, हर एक मंदिर से लोगों का आस्था जुड़ा होता है, तो उस कदर से इस मंदिर का क्या? दूर दूर के सदस्य पूजा करने के लिए आते हैं इसकी। अच्छा, ऐसा क्या आस्था है जो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे? सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सबकी मनोकामना हाँ। पूर्ण होती है। वैसे आपके यही शक्ति है इनके आपकी भी- अंदर। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हाँ। हुई है? पूरे ऐसा क्या? गांव की, हमारे गांव में यही हालत है। अच्छा। अच्छा, वैसे आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं और आज 6ठा दिन होने को है उनके गांव में और उनके पंचायत से, उनके क्षेत्र से, उनके क्षेत्र में कोई ऐसा चमत्कार हुआ और वो अभी तक नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? ना, ये हम नहीं कह सकते। हम बताएंगे हाँ, आप बताइए। क्यों नहीं पहुंचे। हाँ, बताइए। वो जो है नास्तिक आदमी है, वो किसी में आस्था नहीं रखते, सिवाय पैसे में आस्था रखते हैं और कुर्सी में आस्था रखते हैं। यहाँ वो आवेगा जो कोई सिवाय अपने ईश्वर में आस्था रखता होगा, वो ईश्वर में आस्था नहीं है उसकी, तो ये सांसद की। अच्छा, ऐसा कहा जा सकता है कि बस उनको कुर्सी का लालच है। कुर्सी का लालच है, कुर्सी का लालच है, वो पूरा हो गया। अच्छा, अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है? कुछ भी ना, कुछ नहीं। कुछ भी विकास नहीं होया। तो जो सोशल हमने मीडिया देखा क्या काम होना क्या नहीं होना। तो जो सोशल मीडिया पे आए दिन चलता है कि हमने ये बनवाया है, हम ये कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए खड़ा होते हैं, हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, तो ये वो सब जगह एक तो बताता होगा जहाँ जहाँ उन्होंने विकास करा, वो जगह भी बताई नहीं। तो वो तो आपके क्षेत्र नगीना क्षेत्र से हैं वो। तो यहाँ तो कोई भी कुछ भी विकास नहीं करा, ना कुछ बनवाया, बनवाता तो ठीक था। तो क्या 2027 में इस बार आप किसको चुनिएगा?
हम तो भाजपा को चुनेंगे। भाजपा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? हैं? ऐसा क्यों? वो ठीक काम कर रही भाजपा। भाजपा ठीक काम कर रही है। हाँ, चाचा आपका मत जानना चाहेंगे आप? भाजपा को चुनेंगे हम तो। भाजपा को? हाँ, भाजपा के साथ है। अच्छा, अखिलेश यादव को आप लोग क्यों नहीं इस बार चुनिएगा? हैं? अखिलेश यादव को क्यों नहीं? थोड़ी लड़ाई करवाएगा, तमाम आदमी मरवा दिए उसने, हमको देते हैं तो वोट। गलत आदमी को वोट देने के नहीं, भाजपा के साथ रहेंगे हम। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी काम किए हैं? हाँ। जिस परेशानी से बच रहे थे हम, उस परेशानी को फिर खड़ी कर ले, वो तो वोट देकर। अच्छा अच्छा, क्या बताइए, क्या क्या? भाई सरकार जो भी अपना काम बराबर कर दीजिए तो कर रहा, ठीक है नहीं? यहाँ तो सारी अपनी बात काम जो वो सही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो तो धार्मिक स्थल है, यहाँ किसी पार्टी नहीं, सुनिए धार्मिक स्थल है, हम आपकी बात से एग्री है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल है, वो यहाँ के सांसद है, वो 6 दिन हो गया, लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्र से सभी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, वो अभी तक क्यों नहीं आए? मेरा सवाल ये था। हाँ, अभी उत्तर दे चुका मैं। अभी नहीं आया, वो सही बात है। यहाँ सांसद आए ना, विधायक आए। हाँ, आप बताइए, अब मेरा सवाल पूछना गलत है? नहीं, आपका सवाल भी सही है। तब बताइए, क्या मैंने गलत किया पूछ के? नहीं नहीं, आपने कोई गलत नहीं किया। जो वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो मतलब किस प्रधान हो, कोई भी हो, क्योंकि सांसद आप ही लोग मिलके, विधायक को आप ही लोग चुनते हैं, हम ही लोग चुनते हैं। और आप ही, जब आप लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, एक मंदिर का विकास होना चाहिए, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, तो विकास जल्दी होता, कुछ अच्छा हो सकता था मंदिर के लिए, आपके गांव के लिए कुछ अच्छा हो सकता था, पर्यटक स्थल बन सकता था। हाँ, ये बात सही है। तो उनको आना चाहिए था कि नहीं? उन्हें आना चाहिए, आकर देखना चाहिए भाई क्या वो चल रहा प्रोग्राम, क्या नहीं चल रहा। हमें पब्लिक के लिए कि सिर्फ जब वोट मांगने का समय आएगा तभी वो लोग आएंगे। हाँ, सही बात। वो जब भी आते, जब वोट मांगना समाप्त हो, तो उनसे पूछने का, सवाल करने का हक किसका है? वो तो पब्लिक का ही है। तो आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? बस सवाल जब आएंगे, जब पूछेंगे ना, आने दो, जब आने पर पूछेंगे उनके। अब जब द्वारा आएंगे, जब हम वही सवाल कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए, तो आप कह रहे हैं कि यह आस्था का स्थल है। ठीक है, तो जब आएंगे जब उनसे वो सवाल पूछेंगे, भाई आप क्यों नहीं आए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या चाहते हैं कि वो आए? हाँ, वो आने चाहिए यार। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे कब से हैं? आप कहाँ से? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले? मेरा नाम मानसिक सैनी है। जी जी। तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में कोई पहली बात तो ये है कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं, हमारे तो गांव का प्रधान ने विकास नहीं कराया, और क्या कराएंगे? अच्छा, जो आपके गांव का भी तत्कालिक प्रधान है, जी जी, वो कितने समय से लगातार प्रधान बनते आ रहे हैं? एक ही बार बने, एक ही बार पूरा हो लिया लगभग समय पूरा हो गया। इलेक्शन तो 2027 के इलेक्शन में आप इस बार किसको चुनिएगा? वो जो आएगा कैंडिडेट उसे ही अच्छा चुनेंगे, कैंडिडेट अच्छा देखेंगे। कैंडिडेट से जो काम करेगा, जो हमारे लिए काम करना चाहेगा उसको हम उसे सहयोग करेंगे। अच्छा, अगर हम पार्टी की बात करें तो आप अखिलेश यादव की पार्टी को चुनिएगा या योगी आदित्यनाथ को चुनिएगा? हम योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे। क्यों? योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा काम करते हैं, ये नहीं कि एक ही समाज के लिए करें, वो सबके समाज के लिए ही काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहना है कि योगी आदित्यनाथ काम कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, वे काम बस सही करते हैं, ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आदमियों ने अफवाह फैला रखी है ना, वो काम कम करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो काम सही है उनका, योगी और मोदी जी का बढ़िया काम है। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है जिस हिसाब से इस मंदिर का विकास हो रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे पर्यटक पहुँच रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है आपके यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री कोई आ सकता है? हाँ, हम चाहते हैं कि सब आए, यहाँ के अपना दर्शन करें बाबा जी का, आके हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। 3 साल से टंकी नहीं बनी हुई, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 आप दिखा सकते हैं, 2 साल चलो 2 साल से टंकी बंद है, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। कार्य कुछ नहीं हो रहा है। ना तो ये कोई विधायक आता है, ना MLA आता है, वो अपना बनते हैं चले जाते हैं अपना। तो जब आप लोग जब वोट देते हैं तो उस समय जब वो वोट मांगने आते हैं, आप सवाल नहीं करते? नहीं, सवाल तो करते हैं, मगर बात नहीं, वो जब समय बातें करते हैं। तो अब की बार चुनाव में आप लोग का क्या रहेगा कि आप पहले काम करिए तब वोट देंगे, या पहले वोट दे देंगे फिर काम देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता कि पहले वोट देंगे, कि पहले काम कराओ कि बाद में वोट देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले वोट ही देख के काम बाद में होता है। आप क्या मैं सोच अपनी पिछली बार जब आपने पिछली बार वोट दिया तो काम हुआ? नहीं, बहुत कम हुआ है, कम हुआ है जी। हम आपके बात सोच रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट आए हमारे यहाँ, अच्छा विकास हो हमारे इसका क्षेत्र का, बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं सबसे अपील करूँगा कि अपने क्षेत्र के लिए अच्छा कैंडिडेट चुने जी, जो हमारे देश अपने विकास हो सके, हमारा क्षेत्र का
तो आइए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यह मामला बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है और लोगों का राय क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा आइए, अच्छा आप बताइए आप कहाँ से हैं? वाली सर। अच्छा आप यहाँ पे कब आए? मैं रोज आता हूँ, वैसे तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा आप आए पहली बार आपको कब सुनने को मिला कि एक जो कुत्ता है वो लगातार परिक्रमा कर रहा है? लगभग तीसरे दिन पता था, हमें पता चल गया था, लेकिन तीसरे दिन हमने खुद अपनी आंखों से आकर देखा था। हाँ देख हनुमान जी के चक्कर काटते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो उस समय आपको आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ? अब ऐसा क्या बता सकते हैं, देखो कुछ तो वजह है। नहीं, जैसे अक्सर लोगों को कुछ देखता है तो लोग, बहुत सारे लोग हैं कि जो अगर कुत्ते अगर मंदिर के आसपास भी भटकता है तो उसे मार के भगा देते हैं। तो उस समय आपके मन में क्या विचार आया? नहीं, हमने तो चक्कर काटते हुए देखा था, जब पुलिस आई थी बल्ली उल्ली लगाती थी उस टाइम पे जब हम आए थे। अच्छा पुलिस प्रशासन भी आ रही है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन आया था शुरू में, सबसे पहले नंबर रोज आ रहा है, वैसे तो मीडिया तो 2-3 दिन से आ रहा है। सबसे पहले नंबर पुलिस बल्ली उल्ली पुलिस वालों ने लगवाई थी। अच्छा जब पुलिस वाले आ गए, पब्लिक आ रही है, मगर आपके यहाँ के जो सांसद हैं और विधायक है वो नहीं आ रहे हैं, इस पे आप क्या देखो वही जान सका कौन नहीं आ रहे हैं कि नहीं, अब किसी को बुलाना तो जाने का नहीं, अब क्या भाई वहाँ चलो। वहीं अगर ये चुनाव का माहौल होता तो क्या होता? क्या हुआ? आते जरूर आते। क्या कैसे आते हो? हाथ जोड़ते फिरते नहीं, यहाँ आना चाहिए था उनको भी। भाई धर्म स्थल दुनिया आ रही, बहुत दूर दूर तक के आदमी आ रहे हैं, आना चाहिए था। अच्छा चाचा आप लोग कहाँ से आए? ऐसा ही अनंतपुर से ही। यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया लगा, मैंने शुरुआत जब आए थे ये मैंने जब भी देखे थे आते हुए शुरुआत इतवार के दिन। अच्छा वैसे माना जा रहा है कि ये जो कुत्ता है जो यहाँ का नहीं रहने वाला, वैसे यहाँ का नहीं है, मगर अक्सर लोग भगा देता है, अपने दरवाजे से भगा देता है, मगर कोई से मंदिर में परिक्रमा करते हुए देखा फिर भी नहीं भगाया, ऐसा क्यों? नहीं भगाया नहीं किसी ने भी। किसी के मन में कुछ ऐसा सवाल आया होगा कि नहीं जब वो भगवान के चक्कर लगा रहा तो भगाने की इच्छा रहेगी थी उसमें। भगवान के घर क्यों भगवाते, हम तो नहीं रहने वाले हैं। अच्छा मोहल्ला अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, लोग कहना है ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर, हर एक मंदिर का कुछ ना कुछ आस्था जुड़ा होता है, इस मंदिर से क्या आस्था जुड़ा हुआ है? लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों की क्या आस्था जुड़ी हुई है हमको जानना चाह रहे हैं। लोगों की आस्था है भाई, देखो कुत्ता घुमा है वो, तो कुछ ना कुछ तो आस्था होनी चाहिए। इस मंदिर का इतिहास ये इतना पुराना मंदिर है कि जो हमारे दादा थे परदादा थे वो भी ये कहते थे कि हमें पता नहीं कब का बना हुआ है, किसने बनवाया क्या करा। और इसकी आस्था ऐसी थी, पहले जैसे कि मान लिया किसी को कोई डंगर को किसी पशु को पक्षी को दिक्कत हो रही ना, तो ये नंदाल देवता जल पढ़ते थे, जल का लोटा रख देते थे तो वो जो है पढ़ के देते थे तो फायदा हो जाता था। ये आस्था है, अब भी है ये, अब भी जो है ना, अब भी ये ऐसा ही होता है। अच्छा अभी यहाँ पे कोई पुजारी वगैरह ऐसे हैं जो मौजूद हो? नहीं इस टाइम तो कोई पुजारी नहीं है, इस टाइम पे कोई नहीं है पुजारी, मगर आगे चल के इस मंदिर में कोई ना कोई पुजारी बनेगा। हाँ पुजारी बनाएगा कोई, अगर आवेगा तो बिल्कुल पूजा करेगा। अच्छा आप लोग गांव के रहने वाले हैं, तो इस मंदिर के लिए आप कैसे पुजारी को देखते हैं, कैसे पुजारी को आप लोग नियुक्त कीजिएगा? पुजारी अपना पूजा पाठ करे, भगवान का भजन करे, यही पुजारी का। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बाबा लोग देखने को मिले हैं जो आस्था के नाम पे खिलवाड़ करते हैं। क्या चाचा? सही बात है। तो आप लोग का कैसे पुजारी का चुनाव करना है? देखिए हम ऐप चाहते हैं जो बिल्कुल सामान्य हो, जो मतलब किसी ऐप से दूर हो, समझे, और जो पूरी भक्ति में लीन हो पूरा, ऐसा पुजारी चाहते हैं हमें। हाँ और मैं एक मिनट, मैं और सरकार से ये मांग और करता हूँ कि यहाँ पर जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाए। अच्छा अभी सुरक्षा व्यवस्था पे कुछ नहीं है? कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अच्छा पुलिस आई देख के चली गई जाती है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर के श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि यहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाए, सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड जीरो से मेरा रिपोर्ट दिखाने का मतलब यही था कि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है। अक्सर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देख के, कुछ भी डाउनलोड करके कुछ भी वायरल करते रहते हैं, मगर हम उस वीडियो का पड़ताल किए और पहुंच चुके, और ग्राउंड जीरो से जो रियलिटी थी आपके सामने है। अब आपको देखना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।